सो फाइनली गाइस फिर मैं एक नए सफ़र पे निकल चुका हूँ और हमेशा की तरह मैं फिर से आज लेट हूँ जिसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई है। नहीं, मैंने मजाक किया। ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, मैं भी लेट था, लेकिन ट्रेन भी लेट थी। इसकी वजह से मुझे ट्रेन मिल गई और मैं यहाँ और बता पे दो सुबह क्या हुआ चाय था? बिस्किट पी रहा हूँ। मम्मी की वजह से क्या रह गया था? क्या क्या उनका भी कुछ रह गया था? जल्दबाजी के चक्कर में बहुत कुछ रह गया। सनग्लासेस रह गए, मेरी स्पेक्स रह गई, और यहाँ पे हमने टाइम पास करने के लिए ये क्या कहते हैं इस गेम को, रॉक पेपर जो सीजर हरा खेला। उसके सिर पे बॉटल पड़ेगी। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग हम लोग पता है जल्दबाजी में क्यों गए? सिर्फ मम्मी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से। मम्मी सो गाइस दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने कैब करके हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली एंड फ्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने वाली है। एंड यहाँ से हम जाएंगे गुवाहाटी। गाइस जो प्लेन में बैठे हैं हम लोग, एयर इंडिया सबसे बेस्ट अब तक का मुझे लगता है एयर इंडिया का सफ़र, बिकॉज इसमें फूड बहुत अच्छा मिलता है और सर्विस बहुत अच्छी है और टाइमिंग बहुत अच्छी है, कभी फ़्लाइट डिले नहीं होती। और एयर इंडिया से हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी। सो आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। गेट 2 से लेना है बैग। सो गाइस एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें तो जो भी लोग लोकल ट्रांसपोर्टर जो आते हैं टैक्सी के लिए, कभी मत लीजिए। गाइस हमेशा बाहर निकल के बस पकड़िए या फिर ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, आपको बहुत चीप पड़ेगा। जो लोग अंदर से आपको पिक करने आते हैं टैक्सी के लिए बोलते हैं, ऑफ़र करते हैं, वो बहुत ही हाई चार्ज करते हैं। सो गाइस ये मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को। आपने लेमन निचोड़ना है अपने मुंह में और इस तरह से पूरा लेमन निचोड़ के उसके बाद आपने रिएक्शन नहीं देना है, ऐसे ही सॉलो करना है उसका जो भी रस निकलेगा। सो रिएक्शन नहीं देना आपने। रिएक्शन नहीं देना। तो गाइस ये है यहाँ का लोकल फूड जो कि मैंने बहुत ही इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। मतलब कि हाथ से खा के इस तरह का खाना, मम्मी बना रही इस तरह के दाल चावल, तो बिल्कुल वही टेस्ट फील हुआ मुझे, तो मज़ा आ गया। तो आपने सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। सो गाइस हाथ से खाना खाने का बहुत सारे बेनिफिट हैं, लॉट्स ऑफ बेनिफिट। तो ऑलराइट गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से एंड मैंने सोचा था कि 41 डेज़ है 42 डेज़ 41 डेज़, हाँ 41 डेज़ गन्ने का जूस शिवलिंग पे चढ़ाऊँगा जो मैं डेली चढ़ाता था, और आज लास्ट डेट है और मुझे यहाँ पे कहीं पे गन्ने का जूस नहीं मिल रहा। और हम लोगों ने एक ऑटो किया है, भैया ने बोला है कि क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है तो विंटर्स में कोई गन्ने का जूस मिलता नहीं है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं गन्ने का जूस जो कि शिवलिंग पे चढ़ाना है नेक्स्ट, वो भी 12 बजे से पहले। देखते हैं। मैंने बीएड फर्स्ट टाइम रखी है इतनी, कैसी लग रही है मेरी बीएड ये भी मुझे बताइए। तो फाइनली गाइस गन्ने का जूस हमें मिल चुका है। ये रहे भैया गन्ने का जूस निकाल रहे हैं और कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। गाइस बहुत कोशिश की, एक घंटे से घूम रहे थे लेकिन फाइनली मिल गया। और किस्मत देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल मंदिर के सामने मिला है, माँ काली मंदिर टेम्पल। और सैटरडे को मैं माँ काली मंदिर टेम्पल माथा टेकता हूँ एंड वैसे भी
तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, मंदिर भी मिल गया और गन्ने का जूस भी। गाइस मंदिर मैंने माथा टेक लिया और मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर था और कलकत्ते वालों का मंदिर था, मतलब कि पता नहीं कितने 100 साल पुराना मंदिर था और हर एक अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं थी, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बना हुआ था। और स्पेशल बात थी कि वहाँ पे साधनाएं की जाती थी, अलग अलग कुटिया बनी हुई थी जिन जिन लोगों को मतलब कि तपस्या करने के लिए ना वहाँ पे सेपरेट एक जगह था, बहुत शांति थी, पीसफुल था। सो गाइस ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और बहुत बड़ी रिवर है, इसके बीच में एक आइलैंड भी है जिस एक वो जो रस्सी के साथ टोकरी लगी होती है, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, उसमें बैठ के उस आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। लेकिन आज हम ज़ू जाएंगे और ज़ू जाने के लिए हमने कैब पूछी थी, 500 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ 20-20 रुपये की टिकट में हम लोग बस में बैठ के गए हैं और बड़े ही ईजी। आपको इनकी दाढ़ी कैसी लगी मुझे बताओ, जल्दी बताओ। और अगर वो बुरी लगी तो वो जल्दी बताओ, तब तो बहुत जल्दी बताओ। अरे गाइस हम लोग जा रहे हैं स्नेक आइलैंड पे और लेट्स सी, देखते हैं स्नेक आइलैंड कैसा लग रहा है। यू कैन सी ऊपर अभी जाता मैं, मेरे पीछे एक और इच्छाधारी नागिन है, यू कैन सी। सो गाइस यहाँ पे है किंग कोबरा, ब्लैक कोबरा, जिसका पॉइजन बहुत ही जहरी, मतलब कि खतरनाक, डेंजरस होता है। एंड काफ़ी सारे किंग कोबराज हैं, पाइथन भी है यहाँ पे रेटल स्नेक्स भी हैं एंड बहुत तरह के और भी स्नेक्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या मिलता है। अरे गाइस हम लोग जा रहे हैं लॉइन देखने, जो कि कुछ मेरे जैसे लगता है। और ये मंकी लायन भी कर ले तो यार, आप भी इसलिए काले हो। ये है सिंकारा और ये है आपके वाइट हिरन। आदि का so guys, very huge rhino. पापा मुझे कुछ तो गाइस ये देखो एक और टाइगर बैठा हुआ है। अब पीछे आपने टाइगर की जो साउंड सुनी, बहुत ही भयंकर साउंड थी, तो इसी की ही साउंड थी वो। और ये कलाटी मारी मस्ती ले रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट हम लायन देखते हैं। ये था टाइगर एंड यहाँ पे ब्लैक पैंथर भी है। सो गाइस हम लोग लायन देखने गए एंड मेल एंड फीमेल दोनों ही सोए पड़े थे और काफ़ी देर तक सोए थे। हम लोग वेट करते थे कि उठेंगे, ये उठे नहीं। लेकिन सो गाइस ये है, यू कैन सी ब्यूटीफुल जैगुआर, ब्लैक पैंथर और ऐसे काफ़ी सारे थे जो कि ठंड के मारे अंदर घुसे हुए थे। ये एक ही है जो बहुत ही मुश्किल से हमें दिखा है। यहाँ पर हाइनस भी थे, हाइनस जो हैं बाहर हैं। ये तो बिल्कुल हिप्पो की तरह लग रहा है इसके आगे। हिप्पो नहीं है ये। और ये एक है लेपर्ड जो कि सो रहा है। यू कैन सी गाइस। आपने कभी इससे फाइट की है? मैं क्यों फाइट करूँगा, वो अपने लेपर्ड जाति से फाइट करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। आगे मैं आपको एक भालू दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे 3-4 भालू थे। एक तो ऊपर पता नहीं कैसे चढ़ा होगा वो इतनी हाइट पे,
और दूसरा यहाँ पे खड़ा होके मस्ती करता था और लोगों को डरा भी रहा था, कभी 2 पैरों पे खड़ा हो जाता था। और इसने बहुत मस्ती की है और फ्रेंडली बिहेव था इसका, मतलब डरा नहीं रहा था, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था वो। देखिए देखिए, कभी दोनों हाथ ऊपर उठा लेता था ये। ऐसा तो कुछ करता है। ब्लैक डियर, वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग निकल चुके हैं गुवाहाटी से और हम लोग जा रहे हैं चिरापुंजी मेघालय। एंड यहाँ से हमें टैक्सी मिली है विच इज़ कॉस्ट 8,000 रुपीज़, तो जो कि हमें कल घुमाएगी एंड सारी चीज़ें दिखाएगी। एंड फिर उसके बाद हम लोग स्टे करेंगे शिलोंग में। एंड कुछ लोग मेरी लुक देख के, सो किसी ने मुझे पूछा यू आर साउथ इंडियन, सो अब मैं क्या बोलूँ उसको, भाई मैं नॉर्थ से आया हूँ। सो वो जो वहाँ पे बैठा हुआ था ढाबे वाला, अच्छा, उसको लगा कि मुझे साउथ खाना है। अच्छा। तो चलिए चलते हैं। ट्रैवलिंग का सारा एक एक चीज़ जो है, व्यू पॉइंट है बहुत अच्छे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। सो गाइस, ये है उमन गॉट रिवर और बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड भी बना हुआ है इसके अंदर। तो बोटिंग करनी थी हमने, लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज बोटिंग बंद हो गई थी और हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे थे क्योंकि हमने जाना था चिरापुंजी और 7 to 8 आवर्स का है ट्रैवल। ब्यूटीफुल आइलैंड मेघालय, किताबों में सुना था, देखिए see the beautiful biggest river सो गाइस, ये है एलिफेंट फॉल्स। तो यहाँ पे लेवल बने हुए हैं 1, 2, 3, तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन कुछ हमें खास नहीं पसंद आया क्योंकि हम लोग क्रेरी ट्रैक हमने किया हुआ था और ट्रैवलिंग की वजह से बहुत टायर्ड भी थे और अंधेरा भी हो रहा था। हमें एक और बांग्लादेश का वो भी व्यू भी देखना था, तो इसलिए हम लोग नीचे तक नहीं गए और आधे रास्ते से ही ऊपर आ गए क्योंकि ये व्यू हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। सो ऑलराइट गाइस, सेकंड एलिफेंट फॉल्स इधर है और थर्ड यहाँ पे है। थर्ड में जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सेम सा ही दिख रहा है। तो यू कैन सी द थर्ड एलिफेंट फॉल्स जहाँ पे हाथी नहीं है, सिर्फ नाम रखा है इन्होंने। सो गाइस, हम लोग आए थे शिलोंग एंड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फॉग पड़ रही है, तो आगे हम जा नहीं सकते। यहाँ पे लोकल टैक्सी लेके जाना पड़ता है, तो हम अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते। लोकल वालों से बात किया, कहते हैं अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू कैन सी मेघालय को मेघालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बादलों से घिरा हुआ रहता है। बचपन में पढ़ा था। तो अब देखो चारों तरफ ही आपको बादल ही बादल दिखाई देंगे। यू कैन सी गाइस। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं चिरापुंजी एंड रास्ते में फॉग बहुत ही ज़बरदस्त थी, काफ़ी सड़कें ख़राब थी। तो हम होटल्स में तो हम रुक गए हैं, लेकिन बाहर निकले हैं डिनर करने। एंड एक बार बता दूँ आपको, कभी भी किसी होटल में अगर स्टे करो तो खाना वहाँ पे मत खाइए। उसका रीज़न ये 2 रीज़न है। एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, दूसरा द बेस्ट रीज़न जो मुझे ये लगता है कि वॉक करके खाना खाना जाना पड़ता है, फिर उससे क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। खाना यहाँ पे सो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं चिरापुंजी 7 सीज के पास और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा और ब्यूटीफुल नज़ारा है।
टाइम बहुत ही कम था हमारे पास और हमने निकलना भी था, और कुछ देर टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत अच्छी रील्स बनाई, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करी हमने। तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके। देखना फिर सीधा दिखेगा। वाओ, एक्चुअली हम लोग गलत टाइम पे आ गए। ये जून जुलाई के मौसम में बहुत अच्छा होता है जब बारिशें हो रही होती हैं, तब यहाँ पे आने का फ़ायदा है। अभी तो पानी भी ख़त्म हुआ है इसमें। सो गाइज़, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और निकल जाएंगे। हम लोगों के पास 4 डेज़ थे, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको चिरापुंजी घूमना है, मेघालय घूमना है, तो 7 डेज़ मान के चलिए। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो ट्रैवलिंग में ही निकल गया, बिकॉज़ बहुत ही दूर है, बहुत बोरिंग ट्रिप रहा हमारा ये। लेकिन ठीक था, अच्छा है, हमने एंजॉय किया वेदर को। और बस ट्रैवलिंग बहुत लंबी होगी जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए। सो यहाँ पे बहुत ही गंदा ट्रैफिक लग गया है, यू कैन सी। माय गॉड, इतना लंबा जाम, और काफ़ी देर तक हम लोग इसी जाम में फंसे रहे। आपने इसे ऐसे। सो गाइज, ये है यहाँ का बहुत ही मशहूर टेंपल, माँ कामाख्या देवी टेंपल। तो लास्ट डे था हमारे पास जब हमने माथा टेका यहाँ पे, और बहुत ही लंबी वीआईपी में ही, वीआईपी टिकट के साथ भी हमारे पास 6 घंटे की वेटिंग थी। तो हमने वेट किया, हमने दर्शन किए माँ के, और माँ अब सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको हेल्थ दे, वेल्थ दे। सो गाइस, यहाँ पे इसको सेकंड कुंभ भी कहा जाता है। जून जुलाई में बहुत रश होता है, तब कोई वीआईपी नहीं होता, जनरल लाइन्स लगती हैं, और टू मच रश, टू मच, 1-2 लाख बंदा पहुँचा होता है। सो गाइस, फिर से क्योंकि कोई और ढंग का फूड हमें मिल नहीं रहा था, दाल चावल। यार एक बात बताऊँ यार, खाना तो पंजाब का ही अच्छा है यार। मैं इससे पहले बेंगलोर गया था, खाना वहाँ कभी अक गए थे हम डोसा खा के। पता नहीं कैसे लोग खाते हैं यार, 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। हम लोग तरस गए तड़के को, पंजाबी तड़के को। यहाँ पे सब कुछ फीका फीका मिल रहा था हमें। द नेक्स्ट डे हम लोग गए माँ काली टेम्पल, शमशान काली टेम्पल है यहाँ पे, और एक बगलामुखी का टेम्पल है। अलग अलग जगह पे है। हम लोग ने, वैसे तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो जो फेमस पॉपुलर मंदिर थे हम लोग गए वहाँ पे, माथा टेका। और ये कौन है, 1 मिनट, अच्छा पिंक सूट में। सो गाइस, हो गई हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लेट, और हम कर रहे हैं वेट। तो फ़्लाइट की वजह से फिर मैंने सोचा चलो यार एक आधी रील ही बना लें, अगर लेट हुए ही हैं। 1 घंटा लेट थी तो चलो वेट किया हमने। और ये मैं काफ़ी सारे लोगों के बीच डॉन लुक में चलता हुआ आता हूँ, एक ख़तरनाक लुक में। तो ये मैंने रील्स बनाई भी थी इस पर। सो कभी मैं उधर से चल के आ रहा हूँ, कभी मैं इधर से चल के आ रहा हूँ, लेकिन बैठ रखे कोई ना कोई सामने आ जाता था। तो एक आधी रील अच्छी मिल ही गई मुझे। एंड सडनली अनाउंसमेंट हुई कि हमारा गेट नंबर चेंज कर दिया गया है, और हम लोग दूसरी गेट पे जाने लग गए, सारे जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं थोड़े से फ़ोटोशूट, वीडियो शूट करवा रहा हूँ। सो नेक्स्ट डे फ़्लाइट से आके हम दिल्ली आ गए, और मैं और रोहित चले गए जिम इक्विपमेंट्स देखने के लिए, और मेट्रो का सफ़र किया हमने। एंड टू मच, बहुत ही, मतलब कि गाज़ियाबाद से हमने इंडस्ट्री एरिया जाना था, पूरा 3 से 4 घंटे लग गए हमें ट्रैवलिंग में। तो यहाँ पे ये मेट्रो का एक्सपीरियंस भी ले लिया मैंने। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, 2015 में आया था मैं। सो गाइज़, ये था मेरा सफ़र, और सफ़र के दौरान मैं थक के अपने इन-लॉज़ के घर पे मैंने स्टे किया, और अपनी सासू माँ के हाथों का खाना खाया, जो कि बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और कुछ मैंने पुरानी मेमोरीज रिकॉल की, मैंने अपनी वो देखी, क्या कहते हैं उसको, मैरिज एनिवर्सरी की जो वो एल्बम होती है, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं ये। और मेघालय ठीक था, अच्छा था, लेकिन हम लोग को ना
ये हिल्स थे, हमें माउंटेन पसंद हैं, तो ये छोटे छोटे लग रहे थे तो हमें इतना अच्छा नहीं लगा। और ये रही मेरी मैरिज की पिक्चर्स, आप लोग देख सकते हो। चिरापुंजी मेघालय अगर आपको जाना है, प्लान करना है तो जून जुलाई में। सो गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा सो प्लीज़ बताइएगा। तो बहुत जल्दी ही मिलते हैं, मैं नेक्स्ट ट्रैक की प्लानिंग कर रहा हूँ, जल्दी आपको बताऊँगा नेक्स्ट ट्रैक हम कौन सा जाने वाले हैं और कब जाने वाले हैं, जस्ट पास में ही है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल कीजिए सारी सोर्सेज सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखिए, होटल्स एंड किसी को जाना हो तो मेरे से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए।